आज हम बात करेंगे, आप अपने ज़िंदगी में जो मांगोगे वही मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने भी मान लिया है। कैसे आप अपनी ज़िंदगी में मनी को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस को खींचेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुख संपत्ति ऐशो आराम लग्जरी कैसे मिलेगा। क्या है चेतन मन, क्या है अवचेतन मन, कैसे काम करता है ये। इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम आज बात करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में धन की वर्षा करवा सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि मनोवैज्ञानिक का क्या मत है इसके बारे में। देखिए, मनोवैज्ञानिक के अनुसार मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में हार जाएंगे। अगर आप मन से जीतते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है। इसलिए मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए ज़रूरी है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी सोच, आपके विचार जितने ऊंचे होंगे, आपकी संकल्प शक्ति जितने दृढ़ होंगे, आपको उपलब्धि भी उतनी ही अधिक मिलेगी। मनुष्य के दिमाग बहुत शक्तिशाली है, ये अपार शक्तियों से भरा हुआ है। आपके लक्ष्य जितने महान होंगे उतना आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक विचार और अनुसंधान के अनुसार आदमी गरीबी में पैदा हो सकता है, लेकिन गरीबी में जिए ये जरूरी नहीं है। आपकी जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जो पहले से ही बहुत गरीब है, लेकिन आप भी गरीबी में अपनी ज़िंदगी जिए ये जरूरी नहीं है। ये कैसे संभव है, कैसे आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने गरीबी को कितना पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको दो बातें समझाने की कोशिश करूंगा। ये है, क्या है कॉन्शियस माइंड, क्या है चेतन मन, क्या है अवचेतन मन, क्या है सब कॉन्शियस माइंड। इसी विषय पर हम पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके, ये एक टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, क्या है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारा एक्टिव माइंड है, जिसे हम हमारी सक्रिय एक्टिव अवस्था कहते हैं, जिससे हम हमारे सोच, विचार, तर्क से कोई भी निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं। तो जो हम काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो एक्शन में होता है, वो आपके चेतन मन से होता है, वो कॉन्शियस माइंड से होता है। लेकिन जो आपके सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, अवचेतन मन असीम और अपार स्मरण शक्ति का भंडार होता है, जहां आपके वर्तमान और पास्ट लाइफ में घटित सारी घटनाएं संचित होती है। अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है जो हमारी सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं को स्टोर, संग्रहित करता है। तो आपके अवचेतन मन में आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें जितनी सारी घटनाएं हैं, जो आपके अनुभव हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी धारणा हैं, सारे कुछ स्टोर्ड होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड को सोचने की शक्ति नहीं होती है, ये केवल कॉन्शियस माइंड से दिया गया आज्ञा का पालन करता है। योर कॉन्शियस माइंड कमांड्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड ओबेज। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होता है। कैसे होता है? इसलिए कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने की शक्ति नहीं होती है, ये तो सिर्फ आज्ञा का
पालन करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा नौकर है, एक ऐसा सर्वेंट है जो कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपके सोच के अनुसार काम करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा। कॉन्शियस माइंड जो इन्फॉर्मेशन, जो आज्ञा आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन को देता है, आपकी ज़िंदगी में वही घटित होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, इसी के पास ये शक्ति है कि जो सोच, जो कमांड, जो आदेश इसे मिलता है, इसे ब्रह्मांड में फैलाता है, पूरे ब्रह्मांड को देता है। जो प्रकृति है वो उन चीज़ों को करवाने में जो आप सोचते हैं उसमें आपकी मदद करता है। तो प्रकृति जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, उसको जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो कॉन्शियस चेतन मन के द्वारा नहीं जाता है, ये सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही ब्रह्मांड यूनिवर्स में जाता है। और जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड है, जैसा आप सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन उसी चीज़ को ट्रांसमिट करेगा यूनिवर्स में, और वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाएगा। तो जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वही जो इन्फॉर्मेशन, जो आज्ञा अवचेतन मन को देता है, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। आप ये समझिए कि जो कॉन्शियस माइंड है, जैसा आदेश मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड को, वैसा ही आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। जैसा आप बोलते हैं मनी 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 मनी, धन धन धन, आपकी ज़िंदगी में बहुत धन है, तो ये घटित होने लगता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और ये इन्फॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स में ट्रांसमिट हो जाता है। और पूरी यूनिवर्स, प्रकृति की शक्ति, ईश्वर आपको ये चीज़ें दिलाने में मदद करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। इसके अलावा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसके बारे में ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इंसान 21 वर्ष के उम्र में इंसाइक्लोपीडिया का 100 गुना अपने सबकॉन्शियस माइंड में संचित कर लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसा इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छी बात देंगे तो अच्छा चीज़ होगा, बुरी बात देंगे तो बुरी बात होगी। तो बहुत सारे गार्बेज कलेक्शन भी हो जाते हैं आपके अवचेतन मन में। अच्छी बातें भी हो सकती है और बुरी बातें भी। तो अच्छी बातें सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी घटना घटित होगी, अगर बुरे बात सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बुरी बात घटित होगी। ऐसा भी देखा गया है कि सम्मोहन तकनीक से इंसान 50 साल पुराना घटनाएं को भी याद कर सकता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में जो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो घटित होती है, सारी चीज़ें स्टोर होती है, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। सम्मोहन एक तकनीक है जिसके सहायता से आदमी 50 साल पुराना जो उनके जीवन में जो घटनाएं घटती है उसे भी आप याद कर सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है वह एक ज्ञात मानसिक गतिविधि है। जैसा हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, एक्शन है, वो क्या है? मानसिक गतिविधि है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? चाहने या सोचने पर जो आपको मिल सकता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा इन्फॉर्मेशन जाएगा और वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में क्या बेसिक डिफरेंस है। चेतन मन, अवचेतन मन क्या है, कैसे काम करता है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आप अपने कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं? आपके चेतन दिमाग में क्या होता है, आपके अवचेतन मन में क्या होता है, और अपने अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड से आप क्या करते हैं? पहले आप ये समझे कि जो आपकी मस्तिष्क में है सिर्फ 10% कॉन्शियस माइंड होता है और 90% अवचेतन मन होता है।
चेतन मन से आप क्या करते हैं, जैसे आपकी इच्छा शक्ति, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, जो आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये जो आपकी तार्किक सोचन सोचन शक्ति है, लॉजिकल थिंकिंग, ये भी आपके कॉन्शियस माइंड से होती है। प्लानिंग करना, योजना करना, और कम्युनिकेशन वाया लैंग्वेज। जब भी आप कॉन्शियस माइंड से आप कम्युनिकेट करते हैं तो एक भाषा में करते हैं, चाहे आप इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, या अन्य भाषा में आप करते हैं। लेकिन अवचेतन मन में क्या होता है, देखिए, जो आपके बिहेवियर्स, जो व्यवहार है, बर्ताव है, ये अवचेतन मन से कंट्रोल होता है। जो आपकी आदत है, हैबिट्स, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आस्था और विश्वास, आपकी फीलिंग्स, भावना, इमोशंस, चित्तवृत्ति, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान। देखिए, अंतर्ज्ञान और सहज ज्ञान क्या होता है, ये बिना विचार या प्रमाण के ज्ञान को ही हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। कम्युनिकेशन वाया थॉट्स, जो अवचेतन मन से जो कम्युनिकेशन आप करेंगे वो सिर्फ आपकी सोच से होती है, एक विजन से होती है, एक इमेज से होती है। आप इसको किसी लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आप एक विजुअलाइजेशन से होता है ये। तो मैंने आपको बताया कि क्या चेतन मन होता है, क्या अवचेतन मन होता है, और इसमें क्या डिफरेंस है, और चेतन मन में आप क्या करते हैं, अवचेतन मन से क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में जो अवचेतन मन की शक्ति है या जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है, उसका लाभ आप कैसे उठाएं, इसके लाभ को उठाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यूँ कहें कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, थोड़ी बहुत एफर्ट डालनी है, ताकि आपको अवचेतन मन की जो शक्ति है इसका पूरा पूरा आपको लाभ मिल सके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति के लिए और इसके लाभ के लिए अपनी सोच को बदलें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने आप पर विश्वास रखें और खुद को कम न समझें, खुद के बारे में पॉजिटिव धारणाएं बनाएं, अपने आप को रेस्पेक्ट दें, सेल्फ रेस्पेक्ट करें, अपने प्लस पॉइंट पर ध्यान दें, ना कि कमजोरी पर। जब भी कोई निगेटिव बात आपके मन में आए तो उसे अच्छे विचारों से बदलें और पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालें। इसके साथ साथ मेडिटेशन करें, हर सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें, ज़रूर करें। इससे हमें एक उत्साह, एक एनर्जी, एक नयापन महसूस होता है। मेडिटेशन करने से हमें शांति मिलती है, हमारा तनाव खत्म होता है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे आप अपने गोल को पाने में या आपके गोल को पाने में ये मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, एक प्लानिंग करें और एक उसका नियोजन करें, एग्जीक्यूशन करें। मैं आपको बता दूं कि अवचेतन मन सिर्फ हमारी मदद करता है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में। इसमें जादुई शक्ति तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक हो जाएगा। आपको कोशिश करनी है, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है, विजुअलाइजेशन और कल्पना करने की। देखिए, आप अपने ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, उसकी कल्पना करें, अपने लक्ष्य की और अपने ड्रीम को कल्पना करो। जैसे कि आप सोचते हैं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और हमारे माता पिता बहुत खुश हैं, सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी कल्पना करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और जो खुशी हम अपने परिजनों के चेहरे पर देखते हैं, हम उससे सच में बदलने की पूरी पूरी कोशिश करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन। जो अवचेतन मन की शक्ति है वो निश्चित रूप से आप यूँ कहें तो विजुअलाइजेशन पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में धन चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, रात में सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं तो आंख बंद कर ले और सोचे कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत धनी हूँ, चारों तरफ से मेरे पास
धन ही धन आ रहा है। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास धन ही धन है। मैं महीने में 5 करोड़ रुपया कमाता हूँ। ऐसा आप सोचें। आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरे पास बहुत धन है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास बहुत धन होगा। प्रेजेंट वर्तमान में सोचना है। जैसे अगर आपको एक गाड़ी की कामना है, आपको BMW चाहिए, तो आप ये सोचें कि आपके पास BMW है। BMW आपके पार्किंग में लगा हुआ है, आप उसका ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, ये प्रेजेंट टेंस में ही आपको सोचना है, तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आप कल्पना करते हैं या अपने ड्रीम की जो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में ही होनी चाहिए, तभी इसका आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अवचेतन मन की जो शक्ति है, उसका अगर आप चाहते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, तो रात में सोने से पहले जो आपकी इच्छा है, जो विश है, धन पाने की इच्छा है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उसके बारे में आप सोचें। जैसे कि आपकी अगर बिजनेस नहीं चल रही है, तो आप सोचिए कि माय बिजनेस इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे बहुत ग्राहक हैं, हमें बिजनेस से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये सोचना है। सोचते सोचते आप सो जाइए, तो ये चीज़ें रात भर आपकी ज़िंदगी में चलेगी और ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन में जाएगा और ये चीज़ें वो मान लेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है और ऐसा होने लगेगा। देखिए, आप क्या करते हैं, उस मंत्र की सहायता से आप मनी मनी धन 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 ही बोलते हैं और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो चीज़ें सही होने लगती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई सोचन शक्ति नहीं होती है। उसको आप जैसा बोलेंगे, जैसा इन्फॉर्मेशन देंगे, वैसा ही मान लेगा। क्योंकि ऐसा अगर आप बोलते हैं, आप बहुत सारे सत्संग में जाते हैं तो बोलते हैं कि ईश्वर आपके अंदर है। मैं बोलता हूँ सच में ईश्वर आपके अंदर है और वो क्या है, वो आपके अवचेतन मन है। अवचेतन मन भगवान भोले शंकर की तरह है, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसा आप मांगेंगे वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास सोचने की लॉजिकल शक्ति नहीं है। अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरा चीज़ मांगेंगे तो आपको दे देगा। अगर आप सही सोचेंगे तो सही चीज़ आपको देगा। जैसे भगवान के लिए बुरे और अच्छे का कोई मतलब नहीं होता, उनसे परे होते हैं वो। उनके लिए ना बुरा, ना अच्छा, ना धन, ना गरीबी, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए भगवान से आप जो मांगते हैं, अच्छी चीज़ें मांगेंगे तो वो भी मिलेगा और बुरा चीज़ मांगेंगे तो वो भी मिलेगा। तो उसी तरह से अवचेतन मन आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क में एक भगवान की तरह है, जो सुख दुख से परे हैं, अमीरी गरीबी से परे हैं, जिनको कोई समझ नहीं होता। जो आप उससे मांगते हैं वही आपको मिल जाता है। यही है अवचेतन मन की शक्ति। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ की ध्यान और रखनी है। जब भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए असफलता महसूस हो या कभी कभी आपको निराशा होने लगता है, तो ऐसी दशा में आपको ये सोचना है कि आप सफल हो रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं बहुत डल हूँ, मैं कभी आगे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, जब भी असफलता या निराशा महसूस हो तो आप ये सोचें कि आप इससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप बहुत डल हैं, आपसे ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव ए बिग लिस्ट ऑफ बैड एक्सपीरियंस। आप ये समझिए, जितने सारे सफल लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी लिस्ट है जो उनकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंस हुआ है और तभी जा कर के वो सफल हुए हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि जो अवचेतन मन है, इसकी क्या शक्ति है और इस शक्ति का फ़ायदा उठा करके आप अपनी ज़िंदगी में जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वो आपको कैसे मिल सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब